हेलो एवरीवन। क्लास 12th के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। ये इनकी रसायन विज्ञान की जो है आप लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की दूसरी वीडियो होगी। इससे पहले प्रश्न पत्र सांकेतांक 347 जीएन की वीडियो अपलोड हो चुकी है। स्टडी सीबीएल क्लासेस पर जो है एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का पड़ा हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये आपकी दूसरी वीडियो होगी रसायन विज्ञान की, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, इनमें पूछे गए प्रश्नों को समझें और इन प्रश्नों को जो है अपने रसायन विज्ञान के जो है सीरीज से अपनी नोट्स से किताबों से जो है हल करने का प्रयास करिए। और चूँकि आज हो गई है, आज है 6 फरवरी और कल ही आपका 7 फरवरी को जो है इसका एग्ज़ाम है। इससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दे दूँ। ये हमारा दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। इसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन पेपर आपको और मिल जाएंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी जो है रसायन विज्ञान की जो है वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और अगली चीज़ जो है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक जैसा कि आप बोर्ड पेपर में लिखते आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन। इस प्रश्न पत्र का सांकेतांक है 347 सीई। 347 सीई 2023 के रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं। 70 इसका पूर्णांक है। कितना है? 70 इसका पूर्णांक है। 70 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है। तो समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का है। निर्देश में चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए। तीसरा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। मतलब जहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल टाइप का हो वहाँ पर न्यूमेरिकल आप दीजिए। चौथा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। सही, ये मतलब घुमावदार आंसर मत दीजिए, सही उत्तर दीजिए। जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। केमिकल रिएक्शन लिखिए, क्योंकि रिएक्शन की ये का सब्जेक्ट ही ये है। रसायन विज्ञान में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो आप उसमें जो हो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको रिएक्शन लिख के आना। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन 2023। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। पहला, पोटेशियम सल्फेट है, क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है या आणविक ठोस है? ऐसे तो ठोस अवस्था इस वर्ष आपके सिलेबस से आउट किया है, इसलिए ये 2023 में था, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, 180 ग्राम जल में कितने मोल जल के होते हैं? 180 ग्राम जल में कितने मोल जो है जल के होते हैं? तो 18। जल का अनुभार कितना होता है? 18 होता है। 180 ग्राम जल है, कितना है? 180 ग्राम, तो काट के 10 आ जाएगा। 10 10 कहाँ है भाई? तो 10 है यहाँ पर। ठीक है, होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका खा में जो ऑप्शन सही होगा आप लगा लीजिएगा। ग कह रहा है कि अभिक्रिया A+2B, फिर इसके बाद तीर का निशान है, उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण R है ना, एक द कंसंट्रेशन और बी द कंसंट्रेशन की पावर कितना है? 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता होगी, कितनी होगी आणविकता भाई? तो R बराबर जो है एक द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द कंसंट्रेशन बी की पावर 2 है। तो इसकी पूछ रहा आपसे अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 6 होगी? मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रश्नों के जवाब मुझे भी आते हैं, लेकिन आपने वर्ष भर पढ़ाई की है, इस कारण से जो है आप इन प्रश्नों को देखिए, इनको अपनी जो है नोट्स में और अपनी सीरीज में खोजने का प्रयास कीजिए। नहीं खोजता तो अपने टीचर से संपर्क करिए और साथ ही साथ जो है इन प्रश्नों को हल करिए। ठीक है। अगला, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है,
कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है? मेथेन से, मेथिल अल्कोहल से, मेथिल साइनाइड से या एथिल एमीन से? इसमें से कौन सा सही है आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला अंगा। अंगा है RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH। यहाँ देखिए एल्कोहलिक विलयन है इसका, तीर का निशान, RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ये रिएक्शन आप ध्यान से देख लीजिए, इस रिएक्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन, इसको आप पढ़ लीजिए। हाँ, तो इसमें लिखा है कि उपर्युक्त अभिक्रिया है कौन सी? युग्मन अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, हाफमैन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया। इनमें से ये कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, ये जो अभिक्रिया है आपको उसको छाट कर क्या करना है, सही लिख देना है। लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ग्लूकोज के कितने, क्वेश्चन है ग्लूकोज के, क्या क्वेश्चन है भाई? ग्लूकोज के कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? 1, 2, 3, 4, जितने हैं आप उतना लगा लीजिएगा। ठीक है ना, जितने आप उतना लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 का फलक केंद्रित, ये क्वेश्चन ठोस अवस्था से आ गया है। फलक केंद्रित घनी FCC एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना कीजिए। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना कीजिए। चलिए, ख आप आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, और 2 के खा, कुल टोटल आपके रसायन विज्ञान में 7 क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग शॉर्ट सब मिला करके कितने क्वेश्चन होंगे? 7 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, और ये दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है, पहला वीडियो से पहले अपलोड हो चुका है। ठीक, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। 2 द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm हैं। A के 3 मोल, B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। फिर से देख लीजिए, 2 द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm हैं। A के 3 मोल और B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। तो जो होगा आप इसे सॉल्व करिएगा और लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ग, 2 के गा क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, हाँ अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा फ़ोन से। ठीक है ना, यूट्यूब क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबाने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है? घोल का रंग नीला, सिल्वर नाइट्रेट तो वहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसलिए घोल का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। घास साटकी दोष समझाइए। कौन सा दोष? साटकी दोष समझाइए, घ क्वेश्चन। चलिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 का संकुल दक्षता क्षमता को परिभाषित कीजिए। संकुल दक्षता या क्षमता को परिभाषित कीजिए। जो बीच में खाली जगह होती है 2 ठोसों के जुड़ने के बाद, उसको संकुल बोला जाता है। क्या बोलता है? संकुल दक्षता की क्षमता को परिभाषित कीजिए। 3 का खा, नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 2 तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाओं का क्या करिए? समीकरण दीजिए। यानी क्लोरीन जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, और जो है क्लोरीन जब जो है तारपीन के तेल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, आपको बताना है। ठीक है ना, आइए गा है उपसह संयोजक यौगिक CuNH3 है ना, CuNH3 ब्रैकेट क्लोज 4, फिर ब्रैकेट क्लोज SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? उपसह संयोजक यौगिक से क्वेश्चन है। ये है आपका बड़ा ब्रैकेट है, फिर Cu है ना, Cu के बाद यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में NH3 जिसका लिगेंड्स है,
NH3, इसका टेट्रा लगा दिया है और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और बाहर SO4 लिख दिया। ठीक है, कॉपर अमोनियम सल्फेट, इसका आपको क्या बताना है, IUPAC नाम बताना। ठीक है, चलिए। घ, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। हो जाएगा। क, नष्ट समीकरण लिखिए तथा इसकी उपयोगिता बताइए। नष्ट समीकरण लिखना है और इसकी उपयोगिता को क्या करना है, बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ख, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर बताइए। द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में क्या करना है, अंतर बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन। एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एसिटिलीकरण पर क्या करिए, संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। एसिटिलीकरण पर, एसिटिलीकरण किसे कहते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। ठीक है। घ, प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दे दे। प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। एक आपका चैप्टर है ना, जैव अणु, जैव अणु, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया है, प्रोटीन के विकृतीकरण का पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, आइए भाई, बिलियन चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है आपका। फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है, क्या है, 5वां का क्वेश्चन है ये। 27 डिग्री सी यूरिया के M/10 N/10 मोलरता है। विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जहाँ R का मान फिक्स है, R बराबर 0.0821 लीटर वायु प्रति केल्विन मोल है। ये आपका मात्रक है, केल्विन। ठीक है, फिर से 27 डिग्री सी पर यूरिया के M/10 विलयन का परासरण दाब कीजिए, जहाँ R का मान दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ख यानी 5 के ख, प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 जो गैसीय अवस्था में है, तीर का निशान, 2NO2 प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की सांद्रता 1.24 × 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई। 318 केल्विन पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से कोटि से क्वेश्चन है ये। प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 तीर का निशान 2NO2 प्लस हाफ O2 आधा O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता 1.24 × 10⁻² मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई। 318 केल्विन पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हो जाएगा। अगला, संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं बताइए। संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, संक्रमण तत्व पढ़ लीजिएगा। संक्रमण तत्वों की 4 विशेषता आपको बतानी है। 5 के घ, उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC पद्धति में नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं ना, उनके IUPAC पद्धति में नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको क्या करना, बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन बनाने के रासायनिक समीकरण एवं 3 आक्सीकारक गुणों को लिखिए। ओजोन बनाने के रासायनिक समीकरण एवं इसके 3 आक्सीकारक गुणों को लिखिए। हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन, या तो आप इसे करिए, ध्यान दीजिएगा, या तो आप इसे करिए या फिर आप इसे करिए। ठीक, दोनों में से कोई एक करना। अथवा, अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं,
क्या होता है अम्लराज? और नंबर 1 गोल्ड तथा प्लेटिनम से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब अम्लराज गोल्ड तथा प्लेटिनम से क्रिया करे, यानी अम्लराज किसे कहते हैं? क्या होता है जब अम्लराज गोल्ड और प्लेटिनम से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? या तो देखिए, या तो आप इसे करिए छठवां का, या फिर आप इसे करिए। का में ये अथवा में दोनों में से कोई एक करना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। छह का ख, छह का खा में भी अथवा है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो विधियों एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो विधियों एवं रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो ये तो या तो आप इसे करिए, ठीक, इसे, या फिर अथवा करके आप इन्हें करिए। छह के खा में फिर से देख लीजिए एक बार। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को लिखिए। ठीक है, तो या तो आप इसे करिए, या देखिए, या तो आप इसे करिए छह के खा का अथवा में, या तो आप इसे करिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना। तो अथवा वाला क्या है? अथवा है निम्नलिखित, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संक्षिप्त में लिखिए। पहला है राइमर टीमन अभिक्रिया और दूसरा कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया है, कोल्बे स्मिथ अलग है और कोल्बे अलग है। तो दो निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइमन टीमन अभिक्रिया और कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। ठीक है, इनमें से जो कि सातवां क्वेश्चन, सातवां में भी अथवा का ही ठो, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा 5-5 नंबर के। पहला है निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे? निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण क्या करिए दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। कैसे क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करेंगे? किसको? नंबर 1 पिपरिक अम्ल को, नंबर 2 डाइक्लोरोबेंजीन को, नंबर 3 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल को। ठीक है, तो ये है निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त है। केवल रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है? रिएक्शन देना है केवल, बस लिखना नहीं है कुछ में। तो या तो आप इसे करिए, इसे, या फिर 7 के काक अथवा वाला इसे करिए। ठीक है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जहां नाभिक पे अटैक होता ना, उन अभिक्रियाओं पे क्या करना है? टिप्पणी करना है। तो या तो आप इसे करिए, ठीक है, या फिर आप इसे करिए। दोनों में से कोई आप करेंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, एक करना है इसमें से अथवा करके। आइए 7 के खा में भी अथवा है। ठीक, 7 के खा, और ये पूरे के पूरे पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे? निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजोइक अम्ल, नंबर 1 टाइलुइन से कैसे बेंजोइक अम्ल प्राप्त करेंगे, नंबर 2 बेंजामाइड से कैसे आप बेंजोइक अम्ल प्राप्त करेंगे, नंबर 3 एथिल बेंजोएट से कैसे आप जो है बेंजोइक अम्ल प्राप्त करेंगे। ठीक, या तो आप इसे करिए अथवा करके आप इसी दोनों में से कोई एक करना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी, जब आप सीरीज में जब आप पीछे खोलते रह सबसे पीछे चले जाते हैं तो ये सारे रिएक्शन आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक स्थान पे सीरीज में सबसे पीछे ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, वहाँ पे आपके सारे जो है रिएक्शन मिलेंगे। बुक में भी है, आपके नोट्स में भी आपके सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, वहाँ से भी देख लीजिएगा। एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया, बी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया, बी कार्बोक्सिलन अभिक्रिया, और है कैनिजारो अभिक्रिया। आप इनमें से ये करिए।
या फिर जो है आप ये करिए, दोनों में से आपको कोई एक करना है और जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो रही बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितने भी प्रश्न आपको बताए गए सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और देखिएगा आपकी तैयारी कितनी है अभी तक, प्रश्नों को हल करिए। दूसरा भी जो है क्वेश्चन पेपर हम जल्द ही, तीसरा क्वेश्चन पेपर हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिया है, तीसरा लेकर आने वाले। 3-4 क्वेश्चन पेपर जब आप करके जो है परीक्षा में बैठेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा कि सारे प्रश्नों को हम पहले ही कर चुके हैं। तो आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही बेहतर बनेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनका भी रसायन विज्ञान का पेपर है आपकी वजह से उनका भी कुछ भला हो जाए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।